सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली पुलिस को शक है कि मशहूर सिंगर और रैपर हनी सिंह से गोल्डी बराड़ के नाम पर किसी दूसरे गैंग ने जबरन वसूली की डिमांड की। खबर है कि पुलिस इस नए एंगल से भी मामले की जांच में जुट गई। एक दिन पहले हनी सिंह ने यह आरोप लगाया था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी और लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने जबरन वसूली के लिए उन्हें फोन किया और न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हनी सिंह से फोन पर 50 लाख रुपए की जबरन वसूली की डिमांड रखी गई, लेकिन खबर है कि इसी रकम ने पुलिस के शक को गहरा दिया। क्योंकि हनी सिंह अपने गानों से हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं, जबकि उनसे सिर्फ 50 लाख रुपए ही मांगे गए। वहीं सूत्र बताते हैं कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर इससे पहले करोड़ों की जबरन वसूली का आरोप है। ऐसे में ये काम गोल्डी बराड़ के नाम पर किसी दूसरे गैंग या किसी गैंग से जुड़े बदमाश का हो सकता है। खबर है कि ये एंगल सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस गैंगस्टरों के नेटवर्क खंगालने में जुटी है। उधर पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के आरोपी शहनवाज और बैडो के कंप्यूटर और फोन का डेटा गाजियाबाद पुलिस ने हासिल कर लिया। इसीलिए पुलिस ने गाजियाबाद कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर बैडो को रिमांड पर देने की अपील की, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर गाजियाबाद पुलिस को सौंप दिया। क्योंकि सूत्रों का दावा है कि पुलिस ने बैडो के कंप्यूटर और फोन का पूरा डेटा हासिल कर लिया है, जिनसे गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के इस खेल से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं। इसलिए कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद पुलिस बैडो से पूछताछ में जुटी है और उससे यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो धर्मांतरण का ये खेल किसके इशारे पर खेल रहा था। क्योंकि जांच के दौरान पुलिस को साजिश के तार पाकिस्तान से भी जुड़े होने के सबूत मिले हैं। इसी वजह से पुलिस ये जानने में जुटी है कि क्या धर्मांतरण की इस साजिश का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में तो नहीं बैठा है। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसने अब तक कितने लोगों का धर्म बदलवाया और उसके तार देश के किन किन राज्यों में फैले हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, जिसमें 2 कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट आई और वो बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के समर्थक वहां पहुंच गए और हंगामा किया। सूचना मिलने पर मयूरेश्वर थाने की पुलिस वहां पहुंची, लेकिन नाराज लोग पुलिस कर्मियों से बहस करते दिखे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने मारपीट की और जब थाने में उनकी शिकायत की गई तो पुलिस ने मदद नहीं की। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आरोप को खारिज कर दिया। उधर मुंबई के माहिम इलाके में उद्धव ठाकरे के साथ औरंगजेब की तस्वीर वाले पोस्टर लगने पर खलबली मच गई। ये पोस्टर किसने लगाया ये पता नहीं चल पाया। विवाद बढ़ने के बाद इन्हें हटा भी दिया गया, लेकिन इन पोस्टरों ने महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले गरमाए औरंगजेब विवाद को हवा दे दी, क्योंकि कुछ दिन पहले एमआईएम नेता के औरंगजेब का पोस्टर लहराने पर महाराष्ट्र में बवाल हो गया था और मुंबई के माहिम इलाके में लगे इस पोस्टर ने उस विवाद को फिर से गरमा दिया, क्योंकि पोस्टर में उद्धव ठाकरे और औरंगजेब की तस्वीरें साथ नजर आईं। साथ ही पोस्टर में बाबा साहेब आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर की तस्वीर भी दिखी। खबर आई कि ये पोस्टर रातों रात लगाए गए, जिन्हें विवाद बढ़ते ही हटा दिया गया, लेकिन एनसीपी ने इशारों में इसे उद्धव विरोधियों की साजिश बता दिया। राजनीति सीधी करने के लिए किसके साथ किसका फोटो लगा देना। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। इधर दिल्ली की तिहाड़ जेल में मोबाइल फोन की तलाशी के दौरान कैदियों ने जमकर बवाल किया। जेल कर्मियों के मुताबिक वहां मोबाइल फोन जब्त करने का विरोध करने के दौरान 20 कैदी घायल हो गए और तिहाड़ जेल में यह पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब जेल कर्मी वहां कैदियों के बैरक की तलाशी लेने पहुंचे। बताया गया कि जेल कर्मियों को यह खबर लगी कि तिहाड़ में कुछ कैदी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद वहां तलाशी अभियान शुरू किया गया। तलाशी के दौरान एक कैदी से एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। जेल कर्मियों के मुताबिक इसी बीच वहां मौजूद कैदियों ने एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए वार करने शुरू कर दिए, ताकि उनके आपस में लड़ने से घबराकर जेल कर्मी लौट जाएं। जेल कर्मियों के मुताबिक इस घटना में 20 कैदी घायल हो गए। उधर मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर घोड़ा गाड़ी की रेस लगाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने हाईवे पर घोड़ा गाड़ी से रेस करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो लोग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर घोड़ा गाड़ी दौड़ा रहे थे। जो वीडियो सामने आया उसमें घोड़ा गाड़ी को 2 लोग तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ाते नजर आए, जबकि कुछ लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर रास्ते से लोगों को हटाते दिखे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनकी घोड़ा गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। इस बीच पेरिस में एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जबरदस्त बेइज्जती हो गई। जैसे ही शहबाज शरीफ वहां पहुंचे जोरदार बारिश होने लगी, जिसके बाद वहां आए मेहमानों को अंदर तक ले जाने के लिए कुछ कर्मचारी छाता लिए नजर आए, लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ की गाड़ी रुकी उन्होंने वहां खड़ी कर्मचारी के हाथ से छाता छीना और अकेले ही आगे बढ़ गए, जिसका असर यह हुआ कि वो कर्मचारी उनके पीछे पीछे चलते हुए पूरी तरह भीग गई। और इसी बात पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया जाने लगा। इसके बाद एक दूसरे वीडियो में वो अपने शरीर से बड़ा सूट पहनने की वजह से निशाने पर आ गए। उस वीडियो में वो तस्वीरें खिंचवाते वक्त बार बार अपना सूट ठीक करते नजर आए,
जिसके बाद इन दोनों वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की खूब खिल्ली उड़ाई गई। वहीं मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने IMF के बेल आउट पैकेज के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक उनके वित्त मंत्री इसहाक डार ने इस्लामाबाद में अमेरिका के राजदूत से मुलाकात की, जिसमें आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF के लोन को बहाल करने को लेकर चर्चा की गई, क्योंकि भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जानते हैं कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो चुनावों में उनकी पार्टी को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। दावा किया गया कि इसलिए उन्होंने अपने वित्त मंत्री को अमेरिकी राजदूत से मिलने के लिए भेज दिया, ताकि अमेरिका के आगे हाथ पैर जोड़कर ही सही लेकिन IMF से लोन हासिल किया जा सके। इस बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने वहां की सरकार को खुली चेतावनी दे डाली। आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने लाल मस्जिद के मौलवी पर फायरिंग की, जिसके बाद वहां तनाव बढ़ गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इस कदम के बाद इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से बगावत का ऐलान कर दिया गया और आतंकी संगठन TTP ने आदेश दिया कि एक मौत के बदले पाकिस्तान के 1000 सैनिकों का कत्ल किया जाए, ताकि पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसियां दोबारा TTP से जुड़े लोगों को हाथ भी न लगा पाएं। क्या अपने बाप पर हमला बर्दाश्त करोगे? आरोप है कि इस हमले में लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज पर फायरिंग की कोशिश की गई। इस दौरान उन्हें काफी चोट आई, लेकिन वो बचकर किसी तरह मस्जिद पहुंच गए। उधर अमेरिका के कोलोराडो राज्य से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक साथ 2 खतरनाक बवंडर उठने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि ताकतवर बवंडर की वजह से जमीन से धूल का गुबार आसमान में काफी ऊंचाई तक उठने लगा। बताया गया कि इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जमीन से आसमान में उठता यह बवंडर तेजी से आगे बढ़ता दिखा, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को ढक लिया। बवंडर उठने की घटनाएं वहां कई इलाकों में देखी गई, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि कई घंटों तक आए इस बवंडर ने आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस किसी भी वक्त जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन लीक करने वाला है। यूक्रेन का जापोरिजिया परमाणु प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और पिछले साल जब से रूस ने उस पर कब्जा किया है, तभी से वहां परमाणु हादसे की आशंका जताई जा रही है। मगर इस बार खुद जेलेंस्की ने दावा किया कि उनकी इंटेलिजेंस को जानकारी मिली है कि रूस परमाणु प्लांट में आतंकी हमला करने वाला है और वो जापोरिजिया परमाणु प्लांट से रेडिएशन फैलाकर पूरे यूरोप को मारने की तैयारी पूरी कर चुका है। जेलेंस्की की इस चेतावनी के बाद दुनिया के होश उड़ गए। जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट रूस के ही कब्जे में है, वो वहां अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। यूक्रेन और पश्चिमी देश वैसे ही आरोप लगा चुके हैं कि रूस परमाणु प्लांट को अपना मिलिट्री बेस बनाकर बैठा है, इसलिए जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि सभी देश मिलकर जल्द एक्शन लें। मगर रूस ने जेलेंस्की के दावे को एक नया झूठ करार दिया। इधर बिहार के शिवहर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लुटेरों ने पिस्तौल के दम पर एक बैंक में लूटपाट की। यही नहीं, उन लुटेरों ने एक गार्ड को गोली मारकर जख्मी भी कर दिया और बैंक के अंदर घुसकर वहां लूट मचा दी। इस घटना का जो CCTV वीडियो सामने आया, उसमें वो लुटेरे पिस्तौल के दम पर बैंक के एक कर्मचारी से अलमारी का ताला खोलने के लिए कहते दिखे। जैसे ही बैंक कर्मचारी ने ताला खोला, सारे लुटेरे पैसों से भरी उस अलमारी पर टूट पड़े। इसके बाद लुटेरों ने कई बैगों में पैसा भरना शुरू कर दिया और जब पैसा भरने के लिए बैग कम पड़ गए तो वो लुटेरे अपनी पैंट में नोटों की गड्डियां भरने लगे। बताया गया कि लुटेरे करीब 27 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उस इलाके को सील कर दिया और उन आरोपियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उधर मध्य प्रदेश के खंडवा में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के दौरान पार्टी दफ्तर में ही कांग्रेस के कुछ नेता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस के इसी दफ्तर में 3 दिन पहले टिकट बंटवारे के मुद्दे पर कुछ नेताओं ने मारपीट की थी और यह मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस के कुछ नेता एक बार फिर अपना आपा खो बैठे। वहां से सामने आए एक वीडियो में दिखा कि पार्टी के कुछ नेताओं के बीच जबानी जंग शुरू हो गई। इस दौरान वहां पार्टी के बड़े नेताओं के साथ पर्यवेक्षक भी मौजूद थे, लेकिन उनके सामने ही काफी देर तक हंगामा होता रहा। 3 दिन पहले इसी दफ्तर में कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई थी। उस दिन टिकट बंटवारे के मुद्दे पर बैठक बुलाई गई थी, जो झड़प की वजह से नहीं हो पाई। उस बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष पर पैसे लेकर टिकट बेचने के भी आरोप लगाए गए थे।